ट्रेडिंग में अगर आपका लॉस हो रहा है तो मेरा चैलेंज है कि 80 to 90% लोग जो भी लॉस कर रहे हैं उनका लॉस सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं दो कारण की वजह से हो रहा होगा, ठीक है। और अगर आप इन दो कारणों को ठीक कर लेते हैं तो मेरा चैलेंज है कि आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि हम लोग उन दो कारणों को कैसे ठीक कर सकते हैं और उन दो कारणों से आगे बढ़ के अपने ट्रेडिंग अकाउंट को प्रॉफिट में कैसे ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुभ प्रभात, मेरा नाम है निशांत किरण और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा चैनल पे। आज के बारे में इन दो प्रॉब्लम्स के बारे में जिनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे कि जिनकी वजह से सबका मैक्सिमम लोगों का ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है। तो सबसे पहले आज का मैं पोजीशन आपको दिखा देता हूँ कि आज क्या चल रहा है। 26,000 के अराउंड आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चल रहा है प्रॉफिट, ठीक है। और नीचे यहाँ पे आज ये डेज़ का हिस्ट्री है, आज के दिन का हिस्ट्री है। 6,200 का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। और आज का सबसे पहले चार्ट खोलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि वो दो कारण क्या हैं जिसकी वजह से जिनके बारे में हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। वो दो कारण हैं दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग और पोजीशन साइजिंग, ठीक है। अगर आप खुद पे आप अपने आप से पूछिए कि आपने कभी ओवर ट्रेडिंग नहीं की है, कभी आपने वो पोजीशन साइज़ को बढ़ाया नहीं है, और गलती से भी अगर इन दोनों चीज़ों को आपने जोड़ दिया, यानी कि ओवर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और पोजीशन साइज़ भी बढ़ा दिया है, तो आपका लॉस, वो भी बड़ा लॉस, बिग लॉस, ठीक है। बिग लॉस होना कोई नहीं रोक सकता है। तो इसका मतलब ये है, आप अपने आज कंसोल को खोलना, अपने ज़ीरोधा के कंसोल को खोलना या फिर जहाँ पे भी आप ट्रेडिंग करते हो उसको खोलना, उसको जाके चेक करना कि क्या हुआ, मैंने इतने बड़े बड़े लॉसेस क्यों किए, कैसे हुए, ठीक है। तो आज हम लोग अब इस बारे में बात नहीं करेंगे कि ये लॉसेस ओवर ट्रेडिंग और पोजीशन साइजिंग से हो रहे हैं कि नहीं। हम लोग ज़्यादा बात करेंगे इस बारे में कि इनको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे आपको सबसे पहले मुझे अपने उस चैनल पे ज़ीरोधा पे आना पड़ेगा। एक सेकेंड, मैं अपने पोजीशन साइज़ को दिखाता हूँ, यहाँ पे रिफ़्रेश भी कर देता हूँ, ठीक है। एक और मैं बोलो तो आप मैं खोल देता हूँ काइट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे खोल दिया मैंने, पोजीशन में आ गए और ये दिखा देता है। देखिए आज क्या हुआ है। आज मैंने कल की वीडियो में भी डाला था कि मेरा डेली टारगेट रहता है, मेरा डेली टारगेट अगर अचीव हो जाता है तो मैं उसके बाद ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। मेरा टारगेट से ये ज़्यादा अचीव हो चुका है। मेरा टारगेट डेली का 4,000 मैक्स रहता है, 4,000 से 5,000 के आसपास रहता है, ठीक है। इसमें कुछ ब्रोकरेज वगैरह कटेगा और लमसम 5,000 के आसपास मुझे आ जाएगा। मैंने थोड़े बहुत स्कैल्पिंग किए थे सुबह से लेके अभी तक और उसमें मेरा ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या यहाँ पे अपने ट्रेडिंग को और 6,000 प्रॉफिट हो गया है तो इसको क्या 8,000 कर दूँ या 10,000 तक लेके जाऊँ? बिल्कुल नहीं। अगर ये 6,000 हुआ है तो इसको यहीं पे बंद कर देते हैं, क्योंकि मेरे टारगेट से तो ये कहीं ज़्यादा है। मेरा टारगेट 4,000 का था और ये 6,000 हो चुका है। मेरे टारगेट से ये 150% हो चुका है, ठीक है। तो मुझे अब इसमें दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग अब मुझे कहाँ पे लगाना है, ये मेरा जो पोजिशनल ट्रेड चल रहा है, इस पोजिशनल ट्रेड को मुझे मैनेज करना है। कल के दिन मार्केट में नीचे आया, मार्केट फिर थोड़ा देर रिकवर किया, उसके बाद एक आज गैप अप ओपनिंग हुई। जब ये गैप अप ओपनिंग हुई थी तो ये प्रॉफिट, आप 26,000 में से मेरा प्रॉफिट अभी कितना है, 26,000 में से 6,000 माइनस कर दो। अभी आप 26,000 माइनस 6,000, तो 6,000 माइनस करने के बाद 20,000 बचेगा। 20,000 मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। तो 20,000 प्रॉफिट है। कल मेरा प्रॉफिट 25,000 दिख रहा था मुझे, ठीक है। आज मार्केट जब ओपन हुआ तो मुझे प्रॉफिट 15,000 दिख रहा था, 13,000 तक भी गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको और बढ़ाने की कोशिश करूं। अब हम लोग बात समझ रहे थे कि पोजीशन साइजिंग और ओवर ट्रेडिंग की बात कर रहे थे। मैंने ये, अब आप ये याद रखो कि आपने जो ट्रेड लिया है वो लिया क्यों है, ठीक है। जैसे मैंने इस ट्रेड के बारे में बात करते हैं। ये ट्रेड मैंने मंथ के स्टार्ट में लिया था। किस लिए लिया था? मंथली एक्सपायरी लिया था। पहला बात तो ये है कि मंथली एक्सपायरी लिया था। तो क्यों लिया होगा कि मंथली तक मैं होल्ड करूंगा। दूसरा था कि हाई प्रीमियम थे तो मुझे पता था कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी तो रहेगा, लेकिन इसलिए मैं बर्दाश्त कर लूँगा, तो इसलिए मैं उसको होल्ड करके बैठा हूँ। और तीसरा ये है कि ये जो पोजीशन है 42,800 का और 44,700 का जो पुट है, कॉल है, पुट और कॉल जो मैंने ऐड किया है, ये एक एडजस्टमेंट ट्रेड है। इसको भी मुझे पता है कि कहाँ पे निकालना है और कहाँ तक रखना है, ठीक है। तो अगर मेरा वो लेवल क्रॉस नहीं हुआ है, अगर मार्केट उसके ऊपर नहीं गया है या इस मार्केट उसके नीचे नहीं गया है, तो मुझे इसमें कुछ नहीं करना है। जहाँ तक बात रहा मेरे अकाउंट का, एक बार मैं आपको अकाउंट दिखाता हूँ, ठीक है। मेरा ओपनिंग बैलेंस 18,38,000 था। मार्जिन यूज़ 12,75,000, अभी भी मार्जिन 5,63,000 बच रहा है, ठीक है। और आप
ये विश्वास करो, ये जो एडजस्टमेंट ट्रेड है, इस एडजस्टमेंट ट्रेड को अगर मैं हटा दूंगा तो ये और इसके हेजेस को बाई करने के बाद मुझे इसमें टोटल 4 से 4.25 लाख के आसपास लगे हैं। ठीक है, अब मेरे अकाउंट में 18 लाख बैलेंस है। मैं चाहूँ तो इसमें अभी 300 क्वांटिटी के आसपास ले सकता हूँ आराम से, बिना सोचे हुए। ठीक है, 500 क्वांटिटी में थोड़ा सोच समझ के अगर प्लान करूँगा तो 500 क्वांटिटी भी कर सकता हूँ। लेकिन क्या ये मेरा पोजीशन जो है ये बड़ा नहीं है? अभी अगर ये 150 क्वांटिटी में मैं अगर ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस जो है वो करीबन 60,000 के आसपास है। ठीक है, जो कि 3% होता है मेरे, लमसम 3 नहीं 4% होता है आपका ट्रेडिंग कैपिटल का। मेरा कैपिटल अभी मान लो 20 लाख है। ठीक है, तो 4% होता है। तो इसको आप कैसे मैनेज करोगे? मैंने 150 क्वांटिटी ही क्यों रखा? ये ओवर पोजिशनिंग क्यों नहीं की है मैंने? पोजीशन साइज़ को बढ़ाया क्यों नहीं? पोजीशन साइज़ को इसलिए नहीं बढ़ाया ना, सिर्फ ताकि मैं अपने आप को टेस्ट कर सकूं, मैं अपने आप को डिफरेंट कंडीशंस में भी होल्ड करने का कैपेसिटी रख सकूं। अगर आपका पोजीशन साइज़ बड़ा है, ठीक है, तो आप आराम से जल्दी छोटे मूव में भी तुरंत निकल जाओगे। लेकिन अगर आपका पोजीशन साइज़ छोटा है तो आप बड़े बड़े मूव को हैंडल कर लेके जाओगे, हो सकता है कि वहाँ पे आपको निकलना ना पड़े। मैं इसका अभी आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, लाइव एग्जांपल मैं अभी चार्ट पे लेके आता हूँ आपको। ये चार्ट पे आ गए हम लोग। अभी ये 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, अभी मैं 5 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूँ। ये आज का चार्ट है, अभी लाइव चल रहा है मार्केट, अभी 12:46 हो रहा है। ठीक है, मार्केट देखो, यहाँ से कल मार्केट यहाँ पे खुला और यहाँ से प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आया। नीचे आने के बाद फिर लास्ट मोमेंट पे 2 बजे के बाद रिकवरी भी हुआ। आज 350 पॉइंट के आसपास गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद ऊपर गया मार्केट, फिर पूरा नीचे आया, फिर ऊपर गया पूरा, फिर प्राइस एक्शन बना रहा है अभी नीचे के साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइम पे मुझे भी लग रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं अपने कॉल्स को निकाल दूँ क्या? जो मैंने 74 रुपये का कॉल कल बेचा था वो कल 40 रुपीज़ के आसपास चला गया था और आज ओपन हुआ है वो 80 रुपये पे। ठीक है, 80 रुपये पे नहीं, मतलब 75 के आसपास जो भी ओपन हुआ हो, लेकिन गया है ये 80 रुपये तक। ठीक है, 80 रुपये तक गया ये। 80 रुपये के बाद अगर ये मान लेते हैं 80 रुपये का लेवल इसका यहाँ इसके आसपास आ रहा था, अगर यहाँ से ये 100-200 पॉइंट अगर और ऊपर चल जाता तो ये 80 का 40 और बढ़ जाता या 130-140 के आसपास चलने लगता। उसमें क्या मैं करता, मेरा लॉस तो होता, 50-60 पॉइंट का लॉस होता। मेरा पुट मुझे थोड़ा सा बैलेंस करता, लेकिन वो ऑलरेडी डिके तो अगले एक्सपायरी के पहले तो होगा नहीं ख़त्म, तो कुछ तो वैल्यू उसका भी रहेगा। लेकिन इसको वो नहीं कर पाया, प्लस जो मेरा ओरिजिनल कॉल का जो वो है वो रहता, तो दोनों मुझे भयंकर लॉस देता। लेकिन मैंने कल के वीडियो में क्या बोला था? मैंने कल के वीडियो में ये बोला था कि मैं अपना जो ट्रेड है, जो भी मेरा हेज है, वो मेरा हेज काफ़ी दूर है, 44,700 के आसपास है। ठीक है, तो 44,700 के आसपास होने के चलते मैं उसको क्या करूँगा कि मैं जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं हो जाता है ना, तब तक मैं उसको होल्ड करूँगा, मैंने ये कहा था। और आज का प्राइस एक्शन जब ये बन रहा था, उसके बाद जब ये विक 2 बना, ये 2 कैंडल जो रेड वाला बना, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनने लगा, तब मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, इसके आज के दिन के ऊपर अगर एक प्राइस एक्शन बना देगा ना तो मैं निकल जाऊँगा। ठीक है, तो ये मेरा पोजीशन साइज़ स्मॉल होने के चलते मैं होल्ड कर पाया। और अगर आज ये देखो, अभी की बात मैं करूँ तो आज मार्केट साइडवेज हो सकता है। मैंने कल नहीं, परसों के वीडियो में ये बात कही थी कि जैसा मार्केट यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। तो आप खुद में ये बात सोचो कि आपको तो एनालिसिस करने आता है, आपको एनालिसिस सुनने की ज़रूरत नहीं है, ना मेरी ना किसी और की, किसी की नहीं। लेकिन फिर भी आप लॉस क्यों कर लेते हो? लॉस सिर्फ और सिर्फ 2 कारणों की वजह से हुआ है। ठीक है, एक तो कि ज़्यादा सोचने की वजह से आपने ओवर ट्रेडिंग कर ली कि अच्छा ये अपॉर्चुनिटी ना चला जाए, वो अपॉर्चुनिटी ना आ जाए, ये सोचने की वजह से आपने ज़्यादा लॉस ओवर ट्रेडिंग कर लिया है। और दूसरा है कि आपने जो ओवर ट्रेडिंग किया है, हो सकता है उसमें पोजीशन साइज़ आपका ठीक ना हो सकता है आपका पोजीशन साइज़ ज़्यादा ख़राब हो गया हो, ज़्यादा बढ़ा दिया हो आपने। ठीक है, तो इस वजह से भी आपका लॉस हुआ हो। अब मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 6200। ठीक है, इसमें प्रॉफिट हो गया 6200, इसमें 26,000 के आसपास चल रहा है, मतलब 20,000 के आसपास चल रहा है इसमें प्रॉफिट। अब मैं इसको क्या करूँगा? इसका पोटेंशियल 1.4 लाख के आसपास है टोटल प्रॉफिट का। तो क्या मुझे ये पूरा ले लेना चाहिए? इसके लिए वेट करना चाहिए? नहीं, इसके लिए वेट नहीं करूँगा मैंने 4 लाख रुपये लगाए थे, उसमें मुझे 20,000 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, कितना बन रहा है? मेरा 5% के आसपास बन रहा है ये। ठीक है, 5% के आसपास मेरा बन रहा है। कल 25,000 बना था, 6% के आसपास बन रहा था मेरा।
ठीक है। तो जितना कैपिटल मैंने लगाया उसके हिसाब से 6% मैंने महीने का अगर बना दिया 4 लाख के कैपिटल पे, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड है। प्लस मैं डेली ट्रेड करके कुछ 1-2 हज़ार 3 हज़ार बना रहा हूँ, तो वो भी कुछ बन जा रहा है। एट द एंड ऑफ द मंथ अगर 20-30 हज़ार उसमें भी बना दे रहा हूँ, तो 4 लाख के कैपिटल से मेरा लगभग 10 से 12% अगर बन जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको ये चीज़ सोचना होगा, आपको ये चीज़ समझना होगा कि आपका ट्रेडिंग का टारगेट क्या है। इसको अगर आपको कम करना है ना, तो जैसे मैं टारगेट फिक्स करके बैठा हूँ कि मेरा टारगेट डेली का 4,000 होगा या 3,000 होगा, या अगर उसमें 4,000 नहीं भी आता है और ट्रेडिंग टफ लगने लग रहा है मुझे आज के दिन, तो मैं उसको बंद कर दूँगा, क्योंकि कल का दिन तो आना है, ठीक है। और आज अगर आप ट्रेडिंग करके अपने पैसे को हटा दोगे ना, तो कल का दिन नहीं आएगा। इसलिए ट्रेडिंग के पैसे को अभी बचा के रखो, ताकि कल का दिन आए और कल के दिन फिर से आप एक नई कोशिश करो और उसमें आगे बढ़ो, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग को सबसे पहले रोकने का तरीका यही है कि डेली सुबह सुबह बैठ के अपना एक टारगेट फिक्स कर लो कि मेरा टारगेट इतना है, मुझे अगर उतना मिल जाता है तो मैं निकल जाऊंगा। और एक स्टॉप लॉस का भी टारगेट फिक्स करो कि मेरा टारगेट लॉस का इतना है, अगर वो इतना निकल जाता है मेरे हाथ से तो मैं उसको भी बंद कर दूँगा, ठीक है। रिकवरी के बारे में मत सोचना। दूसरा कि अगर आपका पोजीशन साइजिंग ख़राब क्यों होता है। पोजीशन साइजिंग ख़राब इसलिए होता है क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे कम हैं और आपको पैसा चाहिए ज़्यादा, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ नहीं है, मेरा विश्वास रखिए। आप 2 दिन 4 दिन अभी आप प्रॉफिट कर लोगे, ठीक है। आप पक्का प्रॉफिट करोगे। आप मान लेते हैं कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है, ठीक है। 1 लाख रुपये में आपको एक क्वांटिटी यानी एक लॉट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप मान लेते हैं कि 10 लॉट करोगे। कोई भी आपको अगर बता देता है कि 10 लॉट करना है या फिर 5 लॉट करना है, ठीक है, या 4 लॉट करना है, 100 क्वांटिटी मान लेते हैं कि करते हो आप 100 क्वांटिटी, ठीक है। 100 क्वांटिटी में अगर मान लेते हैं आप 250 रुपये का कोई ट्रेड लेते हो, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का अगर आप 250 रुपये का ट्रेड लेते हो, उसमें 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट बनाना कोई बड़ी बात है। बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट 30 पॉइंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तुरंत आदमी तुरंत फ्लक्चुएशन करता है। 20 पॉइंट यानी कि 2,000 रुपये चले गए आपके, ठीक है। उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही ट्रेड में रहोगे। इस 2,000 को आपको रिकवर भी फिर करना होगा। इस 2,000 को रिकवर करने के लिए आप फिर 100 क्वांटिटी की जगह हो सकता है कि 150 क्वांटिटी ले लो, ठीक है। 150 क्वांटिटी में 10 पॉइंट दोगे, फिर 10-12 पॉइंट दोगे, 1,500-2,000 फिर चला जाएगा। 2-3 ट्रेड अगर आपने एक दिन में गलत कर दिए ना, तो आपको 5-6 हज़ार रुपये तो आराम से चला जाता है, यानी कि 5 से 6% आपका चला गया, ठीक है। अगले दिन आपको ये 5 से 6% बनाने के लिए ना आपको कम से कम 8 से 9% का प्रॉफिट लेना पड़ेगा, ठीक। तो आप समझो इस चीज़ को कि जितना लॉस आप कर रहे हो, जितने आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे, उतना डिफ़िकल्ट होते जाएगा। अगर 1 लाख है आपके पास, तो मेरे हिसाब से आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक क्वांटिटी, एक लॉट में ही काम करना चाहिए। इनफैक्ट 1 लाख भी कम है एक क्वांटिटी में काम करने के लिए। एनएसई ने जो क्राइटेरिया रखा है ना कि 1.4 लाख के अराउंड आपको लगता है एक ऑप्शन को 1 लॉट को सेल करने में, ठीक है। एग्जैक्टली आपको वही मान के चलना चाहिए कि इतना मेरे अकाउंट में होना चाहिए, 1.4 लाख होना चाहिए, तब मैं 1 लॉट बाई करने के लायक हूँ, ठीक है। यही आपका क्वांटिटी साइजिंग है, ठीक। इनफैक्ट मेरा रिस्क मैनेजमेंट इससे भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इससे भी थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव है, जहाँ पे मैं अपनी तरफ से बात करता हूँ, लेकिन उसको मैं कभी और समझाऊँगा। और आज अभी आप देखो आपके आँख के सामने अभी ये 29,000 पे फिर से आ गया है, अभी मार्केट नीचे गिरा है, ठीक है। आज आप देखो वॉलेटिलिटी कितनी है। मैंने कल नहीं बोला ना, मैंने अभी के वीडियो में आपसे बात करते करते ही आप परसों बोला था कि वॉलेटिलिटी इतनी हाई रहेगी यहाँ पे इस रेंज में कि आप अगर छोटा क्वांटिटी मतलब हाई क्वांटिटी में अगर आप काम करोगे तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, ठीक है। ये जो फ्लक्चुएशन है ना, ये बर्दाश्त करना सबके बस की बात नहीं है। ये जो लोग पोजीशन साइज़ को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, उन लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चलिए, आज मुझे आशा है कि आप लोग कुछ सीखे होंगे मेरे इस वीडियो से। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।